नमस्कार दोस्तों, आज है मकर संक्रांति और ये वीडियो मैं मकर संक्रांति के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ और पता नहीं ये कब आएगा। शायद ये 20 तारीख के बाद आपको देखने को जरूर मिलेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्लैनेट से, कुंडली से हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम में पैसों की सभी को भूख है, सभी को जरूरत है। मुझे भी जरूरत है, आपको भी पैसों की जरूरत है कि जल्दी से इंस्टेंट जैसे मैगी बनती है 2 मिनट में, ऐसे ही पैसे कहीं से बनने लग जाएं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली कैसी है, आप कौन से प्लैनेट से रोल करते हैं और आप कितनी जल्दी पैसे बना सकते हैं, और कुछ इस वीडियो में आपको रेमेडी भी देंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कर ले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को या फिर किसी पंडित को आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका ये ग्रह कमजोर है और इस ग्रह के लिए आप ये काम करिए, तो आपको वो काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस ग्रह को, अपना कमजोर जो ग्रह है आपका, उसको अच्छा कर लेते हैं, उच्च का कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज्यादा लग्जरी वाला प्लैनेट ग्रह है शुक्र, वीनस। इंग्लिश में वीनस, हिंदी में शुक्र बोलते हैं। अगर किसी ने अपना शुक्र अच्छा उच्च का कर लिया तो उसकी लाइफ में लग्जरी आनी 100% गारंटी है। यहाँ पर कोई दावा नहीं किया जा रहा है इस वीडियो में, मतलब कि आपकी जो लाइफ है वो अच्छी होने लग जाएगी, क्योंकि शुक्र के पास हर तरह की लग्जरी है और आज के टाइम में हर किसी को लग्जरी, पैसा, मनी, नेम, फेम सब चाहिए। और शुक्र जो होता है वो सुंदर भी है, तो इसलिए शुक्र को अच्छा कर लिया। और शुक्र जो होता है वो वाइफ से, गर्ल से, आपकी गर्लफ्रेंड से, बहन से, मतलब कि फीमेल वर्जन से जुड़ा हुआ होता है। अगर उनको आप गिफ्ट देते हो, उनको खुश रखते हैं, तो शुक्र आपका और भी अच्छा होता चला जाता है। आज की वीडियो में हम आपको आपके शुक्र को उच्च का अच्छा करने के लिए बताएंगे ऐसे उपाय जो घरेलू उपाय होंगे और आप मतलब थोड़ी सी ही मेहनत से कर पाएंगे। ना ही आपको कोई क्रिस्टल धारण करना है, ना कोई मोती पहनना है, बस अपने हाथ पैरों से कुछ करना है। उपाय जो बताए जाएंगे और फिर आपकी लाइफ इजी और फाइनेंस, मनी आपका सब अच्छा, और रिलेशनशिप का भी नंबर होता है शुक्र, तो ये अच्छे होते चले जाएंगे। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप का जो पैसा है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा जो आपके यूज का ही नहीं होगा, जैसे कोर्ट कचहरी में या फिर फालतू में ही आप खर्च कर रहे हैं। आपका सपना है कि मैं ट्रैवल करूं, मेरा घूमने का मन है, लेकिन वहां पर आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका जो शुक्र है वो खराब है, उस पैसों को आपके लिए यूज होने नहीं देगा। तो शुक्र आपका जब अच्छा होगा जब आपकी हर चीज मन पसंद की आपको मिल रही हो। मान लो आपकी कोई ड्रीम कार है वो मिल गई, ड्रीम घर है, होम है वो मिल गया, आपको ट्रैवल पर जाना है, मन पसंदीदा रिलेशनशिप में आ गए हैं, या फिर आपके किड्स हो गए कि मुझे बच्चे पैदा करने हैं तो वो बच्चे हो गए, आपकी फैमिली है आपसे बहुत खुश है, आप फैमिली से बहुत खुश हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका शुक्र अच्छा है। चलिए यहाँ पर एक उपाय बता देते हैं। इत्र होता है, इत्र को आप अब जब नहाने जाते हैं तो अपनी बाल्टी में 1 बूंद 2 बूंद इत्र डाल दीजिए, फिर उससे नहाना शुरू कर दीजिए। देखना आपकी लाइफ में कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और आप इसको 43 डेज रेगुलर करेंगे। अगर बीच में छोड़ देंगे तो फिर उसका इफेक्ट शायद हो सकता है आपको ना मिले, उसका फल आपको। तो आपको 43 डेज लगातार आपको करना है। जब आप नहाने जा रहे हो, जैसे डिटॉल को डालते हो ऐसे ही इत्र को डाल लो। उसमें बात ही क्या है, उस इत्र को आप अपने बाथरूम में ही रख लीजिए, जब आप नहाएंगे तो आपको याद भी रहेगा। और फिर देखना आपकी लाइफ किस तरह से पलट जाती है, किस तरह से आपकी लाइफ और अच्छी हो जाती है। अगर आपको इत्र से नहाना पसंद नहीं है तो इसके लिए आप दही का यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच दही डालिए अपने पानी में और उससे नहा लीजिए। आपको रोज दही से
नहाएंगे 43 डेज तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब अपने नेक्स्ट उपाय के बारे में बात करते हैं। आपका जो ये अंगूठे के नीचे, थंब के नीचे ये जो होता है ये वाला भाग, इसमें आपको यहाँ पर इत्र डालना है और दोनों को ऐसे ऐसे करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका शुक्र भी उच्च का हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों को ये भाग मतलब ऊंचा होता है वो काफी लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनका शुक्र उच्च होता है। तो अगर आपको शुक्र को उच्च करना है तो आप यहाँ पर इत्र नहीं लगाना चाहते हो तो थोड़ी सी दही भी लगा करके उसको ऐसे रब कर सकते हैं। अगर आपका राहु खराब है तो आपको गलत आदतें पड़ जाएंगी, और राहु जो है एक भ्रम होता है, एक धुआं होता है, वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। जैसे कि हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, अरे यार इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी थी, जो इसने ये काम किया, ये काम तो नहीं कर सकता ये, लेकिन इसकी मुझे लगता है बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी जो इसने ये काम कर दिया। तो राहु जो है वो आपकी बुद्धि को चला देता है, या फिर जैसे हम बोलते हैं कि तेरी बुद्धि चली गई है क्या, मतलब इस तरह के हमारे जो डायलॉग होते हैं हम कभी कभी बोल देते, तो वो हमारा राहु खराब होता है। राहु भी हमें बहुत पैसा देता है, राहु की भी बहुत क्षमता होती है पैसे देने की। अगर राहु अच्छा है तो आपके पास लग्जरी लाइफ भी होगी। जिन लोगों का राहु खराब होता है उनका बाथरूम गीला रहता है, और राहु को सही करने के लिए ये उपाय है कि आप जब बाथरूम से निकले तो बाथरूम में अपना वाइपर लगाएं। जब नहा करके निकले तो वाइपर लगाएं। तो इससे अगर आप अपने बाथरूम को साफ सुथरा रखेंगे तो आपका राहु अच्छा होगा। जिस व्यक्ति का राहु खराब होगा वो गलत आदतों में पड़ जाएगा। कहेंगे कि पहले तू ये काम तो नहीं करता था, अब ये काम कैसे करने लग गया है, और वो अपने आप को हाइजीन नहीं रखेगा, मतलब कि अपने शरीर की साफ सफाई नहीं रखेगा। अपने आसपास मतलब बैठा हुआ है या फिर कुछ काम कर रहा है जहां पर वो ऑफिस में लगा हुआ है, या फिर उसका घर है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, मतलब जिसका राहु खराब है वो उसका मतलब या तो घर साफ नहीं रहेगा, और बाथरूम तो वो हमेशा ही गीला रखेगा, उसको आलस आएगा क्योंकि उसका राहु खराब है, उसकी बुद्धि जो वो चल चुकी है। और उसकी ये आदतें होंगी, मतलब कि गंदे कपड़े पहनता रहेगा 2 दिन 3 दिन तक, और उसको स्मेल नहीं आएगी, उसे लगेगा हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, और उसे गंदगी ज्यादा पसंद आएगी, इससे उसका राहु खराब हो जाएगा। राहु खराब होगा तो उसका कैश फ्लो जो है वो खराब हो जाएगा, उसके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। अगर आपको अपना राहु ठीक करना है या फिर आपका राहु ठीक है, उच्च का है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको कुत्तों को फीड कराना है। यहाँ पर डिस्क्लेमर दिया जा रहा है कि कुत्ता कैसे कलर का भी हो सकता है, व्हाइट, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, कैसा भी हो कुत्ता, कुत्ता तो कुत्ता ही है। तो कुत्ते को आपको फीड कराना है, दूध, बिस्कुट, दूध में भीगी हुई रोटी, इस तरह से आप खिला सकते हैं। और दूध में काले तिल डाल करके भोले बाबा को यानी कि शिव मंदिर पर शिव जी को चढ़ा दीजिए। इससे आपका जो राहु है वो उच्च का हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जब आप पर राहु की दशा चलेगी या महादशा चलेगी राहु की, तो आपको ब्लैक कलर से प्यार हो जाएगा। आपको काला कलर के कपड़े पहनने और दूसरों के ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पसंद आएंगे। आपको डार्क जो कलर होते हैं, ब्लू कलर आपको बहुत पसंद होगा, और आपको गलत आदतों में मतलब कि ऐसे लगेगा कोई बात नहीं आज कर लेता हूं, तो वो राहु की दशा होगी। तो आपको जब रूम में आप बैठेंगे, एंटर करेंगे, तो आपको डार्क लाइट मतलब लाइट ऑन मत करो, मुझे तो डार्क ही पसंद आ रहा है। आपको डार्क शेड के जो कपड़े होते हैं वो पसंद आने लग जाएंगे और खुद भी आप उनको धारण करने लग जाएंगे। अगर आपका शनि और राहु अच्छे हैं, आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप ब्लैक और ब्लू पहन सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो यहाँ पर आप ना पहने इन कपड़ों को, ब्लैक और ब्लू कलर को ज्यादा यूज में ना लाएं। वैसे आप पहन सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन पहन सकते हैं, महीने में 1 दिन पहन सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पूरे हफ्ते पूरे महीने ब्लू ब्लैक ही चल रहा है। और
अगर आपको अपना शुक्र उच्च करना है, आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे अंबानी जी है, मुकेश और काफ़ी बिजनेसमैन, गौतम अडानी है, वो व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं। क्योंकि जो शुक्र का कलर है वो है ऑफ वाइट और वाइट, ये दो अच्छे होते हैं। तो अगर आपको शुक्र उच्च करना है तो आप लाइट कलर के, व्हाइट कलर के, ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप मतलब शादीशुदा है, मैरिड लाइफ है, तो आप जब घर से निकल रहे हैं तो अपनी पत्नी को यहाँ पर माथे पर किस करके जाइए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बेनिफिट रेमेडीज है। पत्नी भी खुश और आप भी खुश, क्योंकि आपका शुक्र उच्च हो जाएगा और आपका बिजनेस भी चलने लग जाएगा और पत्नी भी खुश हो जाएगी कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं उनसे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। तो अपनी पत्नी को भी खुश रखिए। आपकी जब तनख्वाह आ रही है उसमें से कुछ पैसे अपनी पत्नी को दीजिए, या फिर आप जा रहे हैं तो कुछ पैसे दे दीजिए, या फिर उनके लिए गिफ्ट दे दीजिए जिससे कि वो खुश हो जाए। इससे आपका बिजनेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इससे आपके बिजनेस की और तरक्की ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखेंगे तो आपके पास बहुत पैसा आएगा। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनमें खूब पैसा है, कलेश रहता है, तो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनके घर में कलेश होने लग जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जब भी हम किसी भी देवी देवता का नाम लेते हैं तो सबसे पहले फीमेल का नाम आता है, जैसे राधा कृष्ण, सीता राम, पार्वती शिव। तो इस तरह से जब भगवान ही पहले अपनी पत्नियों के नाम लेते हैं तो इस तरह से ही आपको सबसे पहले अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, फिर उसके बाद और किसी की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपकी जॉब चली जाएगी, या फिर आप उस जॉब से खुश नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आपको बृहस्पतिवार को केले का दान करना है, और आपको बृहस्पतिवार को हल्दी का अपने माथे पर, कंठ पर और आपकी नाभि पर, अपनी नाभि पर आपको तिलक लगाना है। इससे आपको बहुत ही जल्दी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर घर की पिसी हुई हल्दी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है पैकेट वाली हल्दी है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और बृहस्पतिवार को आपको केले के पेड़ में जल देना है। इससे आपकी मनचाही जॉब मिलेगी, और जो आपकी हेल्थ में इशू आ रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो वो आपकी मतलब कि अच्छी होने लग जाएगी। जिन व्यक्तियों का गुरु स्ट्रांग होता है वो स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, वास्तु बन जाते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन जाते हैं, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है। और जिनका गुरु अच्छा होता है वो मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, उनको हर चीज की नॉलेज होती है। अगर आप कोई भी टॉपिक उनका उठाएंगे, मतलब कोई भी कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उनको सब चीज में ज्ञान होता है। तो उनको जो बृहस्पति होता है वो उच्च कोटि का होता है। बृहस्पति उच्च का होता है तो वो ज्यादातर स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, इस तरह से बन जाते हैं। हर कोई मतलब कि एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बन पाता है, जिनका बृहस्पति उच्च का होता है वही लोग बन पाते हैं। केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब केले का पेड़ मतलब बढ़ रहा होता है तो आपकी भी तरक्की हो रही होती है, और जब केले का पेड़ सूख जाता है तो फिर जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आने लगती है और आप पर इफेक्ट पड़ने लगता है। आपने देखा भी होगा कि कई बार तुलसी जी जो होती हैं, हर किसी के घर में आज के टाइम में सबके घर में तुलसी जी होंगे। जिनके घर में पेड़ पौधे तुलसी हैं और वो हरे भरे हैं तो समझ लीजिए उनके घर में लक्ष्मी जी आ रही हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है, उनके घर में लक्ष्मी जी हैं। और जिनके घर में तुलसी जी सूख जाती हैं, उनको टाइम से पानी नहीं दे रहे हैं, अब ठंड का मौसम है तो उनको मतलब कि ढक नहीं रहे हैं, और सुबह धूप निकलती है उसको मतलब कि कपड़ा नहीं हटाते हैं, और मतलब ना तो ढक रहे हैं ना ही उसको मतलब कि कपड़ा हटा रहे हैं, उनकी मतलब केयर नहीं कर रहे हैं, तो तुलसी जी यहाँ पर सूख जाती है, जिससे ये मान लो कि उनके घर में लक्ष्मी जी की कमी है।
लक्ष्मी जी उनके घर से प्रसन्न नहीं है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो एक बार आप जरूर गौर करना। आपके नॉर्थ ईस्ट दिशा है आपके घर में, वैसे तो सबके घर में ही नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में आएगी। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी भी चीज को आप पाना चाहते हैं, उस पर उस दिशा में आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम स्पेंड करिए और वहां पर अपनी मैनिफेस्टेशन करिए। मतलब कि जो चीज आप मांगना चाहते हैं उस चीज को फील करिए। या फिर आप वेस्ट दिशा में, जो आपकी वेस्ट दिशा है यानी कि पश्चिम दिशा है, उसमें भी अगर आप अपनी इच्छा को मांगते हैं कि हाँ मैं अच्छा सा मेरा घर बन गया है, मुझे एक कार मिल गई है, जैसी भी मतलब आपको इच्छा है, या फिर मेरे स्टूडेंट हैं कि मेरे अब की बार मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, स्कूल में बोर्ड चल रहे हैं तो मैं बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आया हूँ, या फिर आप कहीं का सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, कहीं आपकी पोस्ट है या फिर कोई जॉब चाहते हैं, तो आप वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान कोण में ये अपनी मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और आप मैनिफेस्ट का सबसे अच्छा टाइम है कि आप जब सो रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल सोने वाला हूँ, मुझे नींद आने वाली है, तो तब अपने ड्रीम को सोचते हुए सो जाइए। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जो हमारा, हम तो सो जाते हैं, हमारी बॉडी सो जाती है, आंख बंद हो जाती है, लेकिन हमारा सांस जो है वो प्रॉपर चलता रहता है। तो इसी तरह हमारा जो दिमाग है वो काम करता रहता है। और सुबह उठ करके आधे घंटे आपको कोई नेगेटिव रिपोर्ट या फिर कुछ नहीं देखना है, बस आपको पॉजिटिव में अपना जो ड्रीम है उसको विजुलाइज करना है, उसको देखना है। फिर आप देखना आपके जो ड्रीम है वो सब पूरे होने लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कि बहुत से ऐसे हमारे काम होते हैं कि हम लोन भी ना ले और कहीं से पैसा उधार भी ना ले, और हमारा पैसा जिस पर है कि कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस से, जॉब से, या फिर किसी के गिफ्ट में, मतलब कैसे ना कैसे हमारे पास पैसा आ जाए। चलिए उसकी रेमेडी आपको बताते हैं। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, उसको आप कैसे फील करते हैं और कैसे उसको दूर करेंगे, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लो आपने पूरे घर की अच्छे से झाड़ू पोछा अच्छे से करते हैं, क्लीनिंग अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में बेड के पीछे से या फिर कोई ऐसा कोना है जहां पर मतलब कि झाड़ू वगैरह नहीं जा रही है, तो वहां से भी नेगेटिव एनर्जी आपको बदबू जो होती है, स्मेल होती है, वो आती रहती है। या फिर छोटी छोटी बातें होती हैं उस पर ही आपकी लड़ाई वगैरह होने लगती है। तो इस तरह से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपको इफेक्ट करती है। या फिर थोड़ी सी वेजिटेबल, मतलब कोई सब्जी खाना बनाया है, उसमें सब्जी में थोड़ा नमक या मिर्च कम रहेगा, उसी के ऊपर लड़ाई हो रही है, उसी के ऊपर ही मतलब कि सब्जी फेंक दी, रोटी फेंक दी। तो इस तरह से मतलब राक्षसी जो व्यवहार होते हैं वो होने लगते हैं अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। तो आपको चेक करने के लिए एक गिलास लेना है, उसमें पानी डालना है, आधा गिलास पानी डालने के बाद एक फ्रेश नींबू लेना है, साइज कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, तो उसको उस पानी में डाल देना है। अगर वो नींबू बैठ जाता है नीचे तले में तो समझ लो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। अगर वो नींबू फ्लोट कर रहा है, मतलब कि डूबा नहीं है, तैर रहा है, तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करना है, चलिए जानते हैं। आपको ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए क्या करना है, आपको खड़ा नमक लेना है 1 मुट्ठी, और उस नमक को ऐसे नहीं देखना है, उस नमक को ऐसे लेकर के पूरे घर में फिरा देना है और टंकी चलानी है अपनी टैप की, जहां पर आपका सारा पानी मतलब बाहर ही की साइड जा रहा हो, मतलब घर से बाहर ही हो, मेन टैप।
तो वहां पर चला करके उस नमक को ऐसे करके छोड़ देना है और वो नमक सारा बह जाएगा। इससे आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। और जब ये उपाय आप कर रहे हैं उस टैप के नीचे, तो आपको उस नमक को नहीं देखना है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाएगी। आप चाहे लेफ्ट राइट कहीं भी देखिए, लेकिन ना तो उस मुट्ठी में जब नमक आ गया है जब भी नहीं देखना है, और जब आप पूरे घर में घुमा रहे तब भी नहीं देखना है, और जब आप टैप को फ्लैश कर रहे हो उस नमक को मतलब कि पानी में बहा रहे हैं तो भी नहीं देखना है। अब जानते हैं कि जब हम कहीं बाहर से घूम करके आते हैं, चप्पल जूते बाहर ही क्यों उतार देते हैं, अंदर तक क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि जूते चप्पल जो होते हैं हमारे आजकल तांत्रिक विद्या टोकटा वगैरह चौराहे पर हुए रहते हैं, तो हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। हम चौराहे से पता नहीं किस किस एनर्जी से मतलब कि किस पर हमारा पैर पड़ा है, तो वो सब हमारी चप्पलों के साथ आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने घर में जा रहे हैं या किसी के घर में जा रहे हैं तो चप्पलों को प्लीज बाहर उतार करके जाएं, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक है। और बहुत से गेस्ट यानी कि कोई रिश्तेदार हमारे ऐसे भी होते हैं, वो आपको देख करके खुश नहीं होते हैं, लेकिन आपके घर आते हैं, आपसे प्यार से बातें करते हैं, पर वो आपका भला नहीं चाहते हैं। और वो भी जूते चप्पल मतलब उतार के तो आते हैं, तो बाहर से आ रहे हैं तो उनके साथ भी कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जियां आती हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको उनको आते ही उनके बोलने से पहले ही सबसे पहले उनको पानी पिला दीजिए, कि उनका जो मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है वो उन तक ही रहे। नेगेटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, आपसे कुछ नहीं है, तो उनकी एनर्जी उनके साथ ही रहे, आप तक ना आए। तो इसलिए आपने देखा भी होगा आज भी और पहले भी, जो घर होते हैं मतलब कि जब कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले उनको पानी पिलाया जाता है, पानी के बाद उनको नाश्ता दिया जाता है। तो आप सबसे पहले उनके बैठते ही पानी दे दीजिए। अगर वो पानी नहीं भी पी रहे हैं तो भी बोलिए आप चाहे एक घूंट पी लीजिए, पानी जरूर पी लीजिए। इससे आप अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। वो पानी पी लेगा, आपका गेस्ट जो भी मतलब रिश्तेदार आए हैं तो उनकी एनर्जी नेगेटिव एनर्जी वो उन तक ही रहेगी। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रिश्तेदार या फिर कोई बाहर का जो आदमी है, हम हर किसी के मतलब कि चरण स्पर्श कर लेते हैं, पांव छू लेते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है, अच्छे ऑरे का है, पॉजिटिव है, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी है, उनको देखा होगा कभी भी वो किसी को अपने पैर नहीं छूने देते, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो अगर आप जब किसी के पैर छू रहे हैं तो ये ध्यान रखें, क्या ये हमारा शुभ चिंतक है? तो सब ऊपर से तो सभी कहेंगे भला हो, आशीर्वाद देंगे, अच्छा हो आपका, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस एनर्जी का है और उसके पैर में क्या एनर्जी है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके साथ मतलब उल्टी सीधी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। पहले आपने देखा होगा, हम जब भी किसी को मतलब कि मिलते थे तो सबसे पहले हम नमस्ते करते थे। आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ, नमस्कार दोस्तों। तो इसलिए जितना भी हो सके दूर से आप ग्रेटिट्यूड रहिए, दूर से सबसे पहले सभी से नमस्ते करिए, क्योंकि जो हाथ मिलाते हैं, हाथ ऐसे करके मिलाते हैं तो हाथ की एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव के पास, नेगेटिव की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में चली जाती है, ऑरा यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। तो अब से आगे जब भी आप किसी के पैर छुएं या फिर किसी से हग करें, क्योंकि आजकल मतलब कि एक दूसरे को हग करने का फैशन बन गया है, किसी से हग करें या फिर हाथ मिलाएं, तो उससे पहले आप उससे नमस्ते ही कर देंगे, आपके लिए अच्छा होगा। आपको नहीं पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और उसके ऊपर कौन सी एनर्जी चल रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है और हमारे आगे वो क्या दिखा रहा है। तो आप जब भी किसी से मिले तो अब से आगे बस उनसे नमस्ते करें, दूर दूर रहें और उनके ना तो पैर छुए, ना हाथ मिलाएं या ना ही हक करें। और आपको लग रहा है नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा, तो आप हाथ मिलाएं और हग करें और पैर उनके छुएं जो मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको भरोसा है कि वो कभी आपके लिए बुरा नहीं
चाहेंगे। अगर आप किसी से बुरा बोल रहे हैं या फिर किसी की चुगली कर रहे हैं तो आपके जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको खत्म कर रहे हैं और उस व्यक्ति की नेगेटिव एनर्जी को आप ले रहे हैं। मतलब कि उसने जो बुरे कर्म करे हैं वो तो भोग ही रहा है, लेकिन उसके बुरे कर्मों का भाग आप भी ले रहे हैं। इसीलिए आप जब भी किसी से बात करें, कोई चुगली कर रहा हो तो उस चुगली को ना तो सुने और ना ही किसी से कहें। अगर आप अपने मुंह से किसी की चुगली कर रहे हैं, यार वो ऐसा है वैसा है, तो इससे आप अपनी पॉजिटिव, अपने ऑरा को, जो पॉजिटिव ऑरा है आपका, वो खत्म कर रहे हैं और आप नेगेटिव बनते जा रहे हैं। फिर आप में भी लगेगा कि चलो मैं भी चुगली कर लेता हूँ, आपको भी उन चुगलियों में मजा आने लग जाएगा क्योंकि आप नेगेटिव बनते चले जाओगे। कई बार ऐसा होता है, आप किसी के घर जाते हैं तो आप ना बोर होने लग जाते हैं यार, क्योंकि वहां पर वो नेगेटिव एनर्जी होती है और आपका जो तालमेल है वो नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बातें करने में बहुत मजा आता है, आपको मतलब कि खुद की बातें बताने में या फिर सामने वाला कोई बात बता रहा है उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी लोग पॉजिटिव हैं और आपको इंटरेस्ट आता है कि टाइम का आपको पता ही नहीं चलता है। जब भी आप किसी की बुराई करें तो थोड़ा सा सोच समझ करके करें। बहुत से लोग होते हैं फोन पर एक एक दो घंटे बुराई करते रहते हैं एक दूसरे की, उसकी 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 उसकी। तो ये आदत जो है आपकी, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, जो मतलब कि जो पूजा पाठ करते हैं उसका जो पुण्य है वो आप अपना खत्म कर रहे हैं और अपने पुण्य को दूसरे आदमी को, मतलब जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। जिन व्यक्तियों का सूर्य उच्च का होता है, आप देखते भी होंगे कि अचानक से कोई मूवी रिलीज हुई है और उसका कोई भी एक्टर मतलब कि एकदम से वायरल हो जाता है। आपको पता है सलमान खान ब्लू स्टोन और सिल्वर चेन क्यों पहन के रखते हैं? क्योंकि वो अपने चंद्रमा को बैलेंस करके रखते हैं। वो हमेशा आपने देखा होगा कि वो पहन के ही रखते हैं। तो जो भी मतलब फेमस हो रहे हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर फेमस हो रहे हैं, कोई भी है जो फेमस हो रहा है, वो अपने प्लैनेट पर काम करता है। मुकेश अंबानी को देखेंगे तो उनके घर में ज्यादातर एक नंबर के ही लोग हैं, यानी कि किसी का जन्म 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो वो मूलांक 1 से रोल होता है और 1 जो है वो है सूर्य से रोल होता है। सूर्य आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसे सब कुछ देता है, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। जब सूर्य की दशा आती है तो वो मतलब कि धीरे धीरे उनका कारोबार, बिजनेस अपने आप ही चलने लग जाता है। अगर आपको नजर लगती है या फिर मतलब आप शादी वगैरह में जा रहे हैं और वहां से आप वॉमिटिंग करते आ रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो गई है, खांसी जुकाम बुखार होता हुआ आ गया है, या फिर आपका कोई काम है और आपने 4 मेंबर को, मतलब कि बाहर के लोग हैं, मैं ये काम करने वाली हूँ या फिर मैं ये काम कर रही हूँ तो इसमें मेरे ऐसे ऐसे होगा, तो उसको भी मत बताइए, क्योंकि आपकी पीठ पीछे नहीं पता कि आपको मतलब वो कैसे ट्रीट करने वाले हैं। कि मान लो आप क्रिएटर हैं या फिर जॉब पर जाते हैं तो वो आपके पीछे बुराई करते हैं, वहां जाती है इतने पैसे कमा रही है, कैसे कमा रही है हमें नहीं बता रही है। तो आपको अपना जो भी काम है किसी को नहीं बताना है। किसी को का मतलब ये है कि बाहर के लोगों को मत बताइए, आपके जो शुभचिंतक हैं उनको बता दीजिए, और जो आपके पेरेंट्स हैं वो तो आपका हमेशा भला ही चाहते हैं, उनको बता दीजिए, क्योंकि उनकी हेल्प के बिना आपका कुछ भी नहीं होगा। तो आपको किसी भी काम पर जा रहे हैं उसका ढिंढोरा मत पीटिए, उस काम को चुपचाप कर दीजिए। जब वो काम आपका हो जाए, जब चाहे आप किसी भी को भी बताइए, और जब आपका काम फेम नेम आने लग जाएगा तो वो तो सभी को पता ही चल जाएगा। नजर के लिए उपाय ये है, आपको साबुत काली मिर्च लेनी है, 1 साबुत काली मिर्च। काली मिर्च तो सभी के घर होती है क्योंकि ये एक मसाला है, तो सभी काली मिर्च को यूज करते होंगे। नहीं भी करते हैं तो आप 50 ग्राम 100 ग्राम अपने घर में साबुत काली मिर्च रखिए। एक आपको, जब आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, 1 साबुत काली मिर्च अपने पर्स में रखें, अपने साथ रखें या अपनी चुन्नी में बांध लें।
किसी भी तरह से आपको कैरी करनी है एक साबुत काली मिर्च। फिर जब आप पार्टी करके या किसी शादी फंक्शन में से आ रहे हैं और आप अपने घर में एंट्री करने वाले हैं, उससे पहले उस काली मिर्च को फेंक दीजिए, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब वहीं बाहर, आपके घर के बाहर ही रह जाएगी और आपके साथ नहीं आएगी। आप ये उपाय करेंगे तो इससे आप नजर से भी बचे रहेंगे और नेगेटिव एनर्जी से भी बचे रहेंगे। देखा होगा कि जब मतलब बच्चे को नहलाते थे, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या किसी फंक्शन शादी में जा रहा हो, तो उसके मतलब यहाँ कान के पीछे हम स्याही लगाते थे, जो हमारी दादी नानी होती थी या फिर हमारी मम्मी थी, जब हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पर लगाते थे, जिससे कि बच्चे को नजर ना लगे। या फिर आप कि यहाँ से भी नहीं दिखाई देता है, मान लो बहुत से ऐसे होते हैं कि अरे यहाँ पे काली स्याही लगा रखी है नजर के लिए, ऐसे भी टोक देते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप अपने पैर के तलवों में लगा लो। आप चप्पल पहने रहोगे, अब ये तो है नहीं कि वो सबके जो मतलब नजर लगाने वाले रिलेटिव्स होते हैं वो सबके चप्पल उतरवा के देखेगा कि इसने काली स्याही का टीका लगवाया है नहीं लगाया है। तो आप बच्चे के हो चाहे बड़े हो चाहे मेल हो, आप अपने पाँव के तलवों में लगा लीजिए। ये बहुत ही अचूक उपाय है, इसमें ना कोई पैसा लगना है। जब भी आप आंखों में स्याही डाल रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पर भी स्याही लगा लीजिए, इससे आपका ही अच्छा होगा। आपका शनि उच्च का है तो आपको ब्लैक कलर पसंद आएंगे, ब्लैक कलर की गाड़ी। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो ज्यादातर ब्लैक गाड़ी ही लेना पसंद करते हैं, ब्लैक कलर पहनना पसंद करते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको मतलब कि न्याय का देवता है और आपको रिजल्ट तो लेट देता है, लेकिन जब वो पैसा देने पर आता है, आपको कैश देने पर आता है तो बहुत ही ज्यादा कैश देता है और आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो शनि को उच्च करने के लिए आपको जो आपसे छोटे हैं, जो आपके लेबर वर्क करते हैं, उनसे प्यार से बातें करिए, उनको चाय पिलाइए, उनको मतलब कुछ खाने के लिए दे दीजिए और उनको कुछ ना कुछ दान पुण्य करते रहिए। इससे आपका शनि भी बैलेंस रहेगा। आपको बहुत ज्यादा कैश फ्लो शनिदेव महाराज से लेना है, उसके लिए आपको जैसे कोई अंधे हैं, जैसे वो आश्रम होते हैं, उनमें जाकर के दान कर दीजिए। और एक होता है छायादान, तो उसको करने के लिए आपको एक मतलब कि प्लेट या कोई कटोरी ऐसी लेनी है जिसमें कि आप जब ऐसे फेस को देख रहे हैं तो पूरा फेस आपको दिखे। फिर उस तेल को आप शनिदेव महाराज को चढ़ा दीजिए। जब भी आप शनिदेव पर तेल चढ़ा रहे हैं तो आपको शनिदेव की आंखों में आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना है, आपको उनके चरणों में देखना है, क्योंकि शनिदेव है वो बहुत ही मतलब कि बुजुर्ग है, सबसे स्लो प्लैनेट होते हैं। क्योंकि शनि जो है काफी 1.5 साल में मतलब कि एक प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं और इनके रिजल्ट भी आपको बहुत ही देर में मिलते हैं। जो 8 नंबर से रोल होते हैं उनको देखा होगा कि उनके काम तो वो कर रहे होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन उनके जो काम है, उनके काम जो है लेट होते चले जाते हैं और जब उनके काम होते हैं तो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको जब भी शनिदेव पर तेल चढ़ाए तो उनके जब भी तेल चढ़ा रहे हैं तो आप नीचे की तरफ देखें, उनकी आई कांटेक्ट ना करें। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको किसी नेक्स्ट और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप और भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। और आप हमारी प्लेलिस्ट न्यूमरोलॉजी को एक बार चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए वहाँ पर कोई ऐसी वीडियो हो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।